When we talk about respiration in bacteria, respiration in bacteria, जनरली जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं हमने पढ़ रखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक। ये हमने स्टडी कर रखा है। अब देखो यहां पर हमें 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव कर सकते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, और ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंप्लीटली। कैसे? कंप्लीटली। तो वो बैक्टीरिया या वो ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्लिगेट एरो। क्या नाम देते हैं? क्लियर दिस थिंग? नाउ सेकेंड टर्म, वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सरवाइव करते हैं, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट एनारो। क्लियर ये पॉइंट? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है फैकल्टेटिव एरो। क्या टर्म है? और एक टर्म है फैकल्टेटिव एनएरो। कैसा टर्म है? क्लियर ये पॉइंट? ध्यान से सुनना। जब हम फैकल्टेटिव एरोब को डिफाइन करते हैं, फैकल्टेटिव मतलब होता है पार्शियली। क्या होता है? एरोब मतलब प्रेजेंस। अच्छा, एरोब का अपोजिट क्या होगा? एनारोब। और फैकल्टेटिव का अपोजिट क्या होगा? ऑब्लिगेट। अगर हमें इसकी डेफिनेशन को याद रखना है तो इसका अपोजिट वर्ड और इसका अपोजिट वर्ड हमें याद रखना है। एरोब का अपोजिट क्या होगा? और पार्शियल का मतलब फैकल्टेटिव का अपोजिट क्या होगा? ऑब्लिगेट। ठीक है, हमने ये टर्म इसके आगे लिख लिया। ओके, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। सुनना, आप इसको डिफाइन करो। वो बैक्टीरिया जो जनरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं बट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव एरो। समझ में आई मेरी बात? ऐसा ही देखो, इस फैकल्टेटिव एनारोब का अपोजिट क्या होगा? यस और नो? मतलब वो बैक्टीरिया जो जनरली कहां रहते हैं बट कहां रह सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट? अब आप बोलो सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में रह सकते हैं, ये वर्ड और ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फैकल्टेटिव एरोब को लर्न करना है तो उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्लिगेट एनारोब, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो फैकल्टेटिव का अपोजिट क्या हुआ? एरोब का क्या हुआ? इसको हम कैसे डिफाइन करते थे? वो बैक्टीरिया जो जनरली या कंप्लीटली कहां रहते हैं? ऑक्सीजन की, बट अगर ऑक्सीजन आ गई तो भी वो सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर? और वो ऑर्गेनिज्म या वो बैक्टीरिया जो जनरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। क्लियर ये पॉइंट? तो ये 4 टर्म्स हमको याद रखने।
राइट डाउन फर्स्ट टर्म ऑब्लिगेट एरोबिक या एरोब, ऑब्लिगेट एरोब। In this write down organisms which completely live in the presence of oxygen only, which completely live in the presence of oxygen only, are said to be obligate aerobe, are said to be obligate aerobe। सेकेंड लिखो obligate anaerobe, obligate anaerobe। In this write down organisms which only survive in the absence of oxygen, organism which only survive in the absence of oxygen are called obligate anaerobe, are called obligate anaerobe। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग फैकल्टेटिव एरोब। थोड़ी जगह छोड़ना सो दैट उसके आगे हम छोटे से फॉर्म में ये लिख सकें, बट हमें ये पॉइंट अपनी इस कॉपी में मेंशन करना है सो दैट हमें याद रहे कि डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में नहीं लिख कर आना है। अंडरस्टूड? फैकल्टेटिव एरोब, उसके जस्ट आगे लिख लो शॉर्ट में ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब। In this write down organism which generally live in the absence of oxygen, organism which generally live in the absence of oxygen but can survive in the presence of oxygen also, but can survive in the presence of oxygen also, are said to be facultative aerobe, are said to be facultative aerobe। Next one write down facultative anaerobe, facultative anaerobe। उसके जस्ट पहले लिख लो obligate aerobe, in this write down organism which generally survive in the presence of oxygen, organism which generally survive in the presence of oxygen but can survive without oxygen also, but can survive without oxygen also।